So hello friends, this is Mr. Budev and welcome back to our YouTube channel. So in this video we are going to discuss about different kinds of algorithms used in the cryptographic world. और ये जितने भी एल्गोरिदम है बहुत ही टफेस्ट एल्गोरिदम है, लेकिन मैं इनको एकदम बिल्कुल इजीली मैनर्स में आपको बताने वाला हूँ. तो वीडियो के एंड तक बने रहें एंड उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने मेरा चैनल चेकआउट किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया था. तो चलिए वीडियो के लास्ट तक चलते हैं. तो देखिए, मैं आपको दो टर्म्स अभी डिफाइन करने वाला हूं जो कि आपकी वीडियो के बीच में बार बार आपको सुनाई देगी. TLS एंड SSL. तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड सिक्योर सॉकेट लेयर, दोनों की दोनों लेयर्स होती हैं एंड इनके अंदर हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं. लाइक मेरा डाटा है किसी मेरे पास है मेरे स्मार्टफोन में, मैं यहाँ किसी वेबसाइट पे शेयर करने वाला हूँ, यहाँ अपलोड करने वाला हूँ. तो इसके बीच में जो इंटरकनेक्टिविटी रहेगी वो है TLS और SSL के फंक्शंस. सो ये डिजिटल अथॉरिटी के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं एंड अलोंग विद दैट आपकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सिक्योर रहती है. सो इस फील्ड में हमारे पास सबसे पहले एल्गोरिथम है जो कि है RSA एंड इसकी फुल फॉर्म रहती है रिवर्स शमीर एल्डेमन. सो देखिए, मैं इसको बताने वाला हूँ आपको दो मैनर्स के अंदर जहाँ की ये यूज किया जाता है. इसमें वेरी फर्स्ट है HTTPS सर्वर्स एंड दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर्स. सो वेरी फर्स्ट में HTTPS सर्वर्स में चेकआउट किया जाए तो आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो अगर, तो वहां पे इस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है. वो कैसे कि आपका और किसी दूसरी वेबसाइट के बीच में सिक्योर कनेक्शन बनाता है ये. तो इसका यूज इस फील्ड में करते हैं. एंड नंबर सेकंड है डिजिटल सिग्नेचर्स को चेकआउट करना या डिजिटल ऑथेंटिकेशन. डिजिटल ऑथेंटिकेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी OTP वेरिफिकेशंस एंड OTP ऑथेंटिकेशंस अलोंग विद डेटा आपके रिकैप्चा मोड्स, ये सब ये RSA एल्गोरिथम फॉलो अप करता है. सो हमारे पास नंबर सेकंड है इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी. सो इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमें डिफरेंट काइंड के बिटकॉइन पैटर्न्स बनाने के लिए और कई सारे बिटकॉइन वॉलेट्स को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो मेथड्स में इसको यूज कर सकते हैं हम. यहाँ पे वेरी फर्स्ट है बिटकॉइन वॉलेट जनरेट करना, ये क्रिप्टो करेंसीज के लिए वॉलेट जनरेट करना. नंबर सेकंड है हमारा TLS और SSL के लिए. तो वेरी फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, तो ये पब्लिक और प्राइवेट कीज बनाएगा आपके लिए जिससे आप बिटकॉइन वॉलेट्स बना सकते हो अलग अलग डिफरेंट काइंड के क्रिप्टो करेंसीज के लिए. एंड नंबर सेकंड पे है TLS और SSL जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड सिक्योर सॉकेट लेयर. सो आपके सिक्योर कनेक्शन को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है. देयर आफ्टर हमारे पास आता है नंबर थर्ड पे एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं AES. तो देखिए, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ही एक वीडियो में बताया था WPA1, WPA2, WPA3. वैसे तो 1 होता नहीं है, WPA होता है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस. सो WPA2 और WPA3 नेटवर्क्स जो होते हैं वाईफाई के, उनको सिक्योर रखने के लिए AES स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है. अलोंग विद डेट आपका जो डाटा है आपके स्मार्टफोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके किसी भी सिस्टम्स के अंदर, उसको सिक्योर करने के लिए इस एल्गोरिथम का यूज होता है. यहाँ तक कि मेरे स्मार्टफोन के अंदर भी इस एल्गोरिथम का यूज हो रहा है. एंड इसको डीपली पढ़ना चाहते हो अगर आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा कंटेंट सजेस्ट करके बताने वाला हूं बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में. तो जो AES एल्गोरिथम है वो इन दोनों कामों में यूज होता है. सो इसके बाद हम बात करते हैं SHA-256 एल्गोरिथम, जो कि हमारे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है एंड आपकी जो डाटा की इंटीग्रिटी है उसको चेकआउट करने के लिए यूज करते हैं. एंड इसके ऊपर मैंने वेल डिटेल्ड वीडियो बना रखी है एंड वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है. SHA-256 एल्गोरिथम को यूज करते हैं हम बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस और हमारे जो बिट वॉलेट्स होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन को मेजर करने के लिए. नंबर सेकंड पे से होता है कि डाटा की इंटीग्रिटी, मींस कि आपका डाटा किधर से कहां फॉरवर्ड हो रहा है, कितने स्टेज पे फॉरवर्ड हो रहा है और आपका कौन सी की का एल्गोरिथम यूज हो रहा है, वो सब ये SHA-256 एल्गोरिथम चेकआउट करता है. तो हमारे पास नंबर 5 पे आता है लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी. सो इस क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, दो एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं आप, NTRU एंड काइबर. सो ये दोनों जो हैं वो काउंटर कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहे अटैक को बचाने के लिए यूज करते हैं इस एल्गोरिथम का. देर आफ्टर यहाँ पे सिक्योर कनेक्शन को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है. यहाँ तक कि जो पास में जितने कंप्यूटर्स रहे हैं, जो काउंटर कंप्यूटर्स रहे हैं, उनके साथ ये युद्ध कर सकता है. युद्ध मतलब कि सिक्योर रख सकता है आपके डाटा को. लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इसका यूज कम हो रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका काफी ज्यादा यूज होगा. सो नंबर 6 पे हम बात करते हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के बारे में. सो इसके अंदर भी मैं दो डिफाइन करने वाला हूँ, NTRU और काइबर. सो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर जस्ट एज इट इज, जैसे मैंने लास्ट वाला बताया लेटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, ये दोनों के दोनों एल्गोरिथम इंटरलिंक हैं. तो जस्ट
एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकता हूं कि आपका अगर आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन का यूज कर रहे हो आप किसी दूसरे हैकिंग डिवाइस से बचाने के लिए, तो इसके अंदर आप ज्यादा क्या डाल सकते हो, एक सिक्योरिटी लेयर डाल सकते हो, अलोंग विद दैट फायरवॉल का यूज कर सकते हो जो कि आपके नेटवर्क को सिक्योर रखेगी। तो एक सिक्योरिटी लेयर और एक फायरवॉल आपके डिवाइस का एक एग्जांपल दे रहा हूं एंटी-आरई और काइबर का, जो कि इन दोनों के काम को इंटीग्रेट कर रही है। नंबर 7 पे बात करते हैं होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन। देखिए इंक्रिप्शन टर्म से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं इसकी कि आपका जो डाटा है वो इंक्रिप्टेड पैटर्न के अंदर ही प्रोसेस कर दिया जाता है इस एल्गोरिदम में, एंड इसका यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकिंग्स के अंदर, अलोंग विद जितने भी आपकी पेशेंट्स रिपोर्ट्स हैं हॉस्पिटल्स की, वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डाटा है वो बिना प्रोक्टर किए जस्ट एक रैंडम मैनुअल वे के अंदर ही जैसे आया है वैसे ही उसको प्रोसेस करके उसको आउटपुट शेयर कर दिया जाता है कहीं और आपका जो डाटा है वो किसी भी वल्नरेबल एक्टिविटी के अंदर नहीं जाता है। एंड देखिए इसको प्राइवेट क्लाउड एंड हेल्थ केयर डाटा के अंदर भी यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। इसके अंदर पेशेंट्स की जो पर्सनल डिजिटल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि TLS और SSL लेयर्स के थ्रू गुजर रही हैं, उसके अंदर आपकी पेशेंट्स का डाटा है वो भी प्रोसेस कर दिया जाता है बिना उसको एक्सेस किए, एंड एक पॉइंट से दूसरे पोर्ट पे शेयर कर दिया जाता है पैकेट्स के अंदर। तो नंबर 8 पे हमारे बात है DHKE। सो देखिए जो एल्गोरिदम है DHKE, इसका यूज करते हैं हम VPNs के अंदर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर। एंड जितने VPN चैनल्स हैं जहां भी आजकल यहाँ पे पूरे डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इस एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो नंबर 9 पे हमारे पास आता है जीरो नॉलेज प्रूफ। सो ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज होता है, अलोंग विद डेट ये वोटिंग सिस्टम्स के अंदर भी यूज हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस है उनको बिल्कुल सिक्योर रखता है बिना रिवील किए। लाइक इन Zcash के अंदर क्या होता है, आपकी जो ट्रांजैक्शंस है उसको एक्सेस कर दी जाती है, उसको सिक्योरली मैनर में प्रोसेस कर दिया जाता है बिना आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को एक्सपोज किए। सो इन वोटिंग सिस्टम ZKP एल्गोरिदम इज बीइंग यूज्ड विदाउट रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन हु इज वोटिंग फॉर समवन एल्स। नंबर 10 पे हमारे पास आता है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट एक बिटकॉइन माइनिंग का एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम लाइट कॉइन को माइन कर सकते हैं, एंड ये बहुत सिक्योर माना जाता है। एंड लाइट कॉइन की वैल्यू अराउंड 10,000 रुपीज कुछ इंडियन करेंसी के अंदर है। तो अगर लाइट कॉइन खरीदना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपके लिए लाइट कॉइन अवेलेबल करवा दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो बने रहिए, मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, मैंने वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ सब्सक्राइबर्स ही गेन करवा दो, अभी वेरी स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ अपने। धीरे धीरे और अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,